जो रहेंगे वो बबलू गोलेकर साहब। तो चलिए, इस बीच अंपायर एक तरफ अक्षय सावंत और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सागर, दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी इस मैच में अंपायरिंग करेंगे। पहली गेंद जावेद, जबरदस्त तेज तर्रार गेंदबाज है जावेद, पहली ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए, अपने खाते से पहली और टीम के लिए भी पहली ओवर हाईवे एंड की तरफ से एलाइजेंट के बल्लेबाज प्रमोद के लिए। तो पहली गेंद स्वागत करेंगे, देखेंगे किस तरीके से गेंदबाजी होगी इस मैदान पर। यह पहली गेंद उठाया, बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा सीमा पर, यहां पर खिलाड़ी जज नहीं कर पाया और गाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। क्या बात है, देखिए जैसे कि मैंने बताया था संघर्ष जरूर कर रहे हैं पर बल्लेबाज देखिए, ताकत देखिए और यहाँ पर नजाकत देखिए, क्या बात है। गेंद को सीधा सीमा पर 6 रनों के लिए, कुछ इस अंदाज में कि वहां पर खिलाड़ी भी बस एक दर्शक बनकर रह गए और गेंद सीमा पार जाके ठहरी। पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए प्रवीण सर। अगर बात की जाए पहली गेंद, इस उम्मीद से, इस इरादे से इस मैदान पर आए हैं कि प्रमोद की बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, बड़े अंक जुटाएंगे अपनी टीम को कामयाबी के छोर तक पहुंचाने के लिए। ये दूसरी गेंद जावेद की कोशिश रही थी, फिर एक बार उसी की बढ़ा, यहां पर विकेट कीपिंग में थोड़ी गलती, पर जरूर थर्ड मैन की दिशा में हम देखें तो स्वयं कप्तान आनंदा माने साहब, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग हमें देखने मिली। आनंदा माने अगर मैं कहना चाहूं तो मेन पिलर है इन दोनों ही, जय मल्हार आदित्य प्रिया ए हो या जय मल्हार आदित्य प्रिया बी हो, देखिए दोनों ही टीम के मेन पिलर अगर कहना चाहूंगा मैं प्रवीण सर तो वो है आनंदा माने, जिन्होंने अपने प्यार, भरोसे, दोस्ती और खेल के रूप में इन सभी खिलाड़ियों को एकजुट, एक पंच बना के रखा हुआ है। तो चलिए जावेद की अगली गेंद, स्लोअर लॉफ्टेड करने की कोशिश, मौका नहीं, बहुत ही बढ़िया, मैं कहना चाहूंगा चकमेदार गेंद और बल्लेबाज को पूरी तरीके से यहां पर बीट करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 गेंदें हो चुकी है, कुल 6 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 3 गेंदें शेष। जावेद देखिए जो पहली गेंद पर महंगे साबित जरूर हुए थे पर बढ़िया कमबैक रहा, 2 गेंदें लगातार डॉट फेंके। पर इस बीच प्रमोद जरूर थोड़ा आक्रामक बनने की कोशिश करेंगे क्योंकि जानते हैं ये बंदिश की ओवर है, बंदिश में बड़े अंक जुटाने बहुत ही लाजमी। खेल दिया है ऑफसाइड की दिशा में, गेंद सरसर आती हुई तेजी से, खिलाड़ी पर पीछे कोई मौका नहीं और सीधा 4 रनों की। और इस 4 रन से अंक अब कहीं ना कहीं हिल चुके हैं, 10 का आंकड़ा अब छू चुका है ये संघर्ष बी की टीम। हॉल तर नक्कीच सोनी राजन सोनी आमच्या समोर जुळले गेलेत, तर चौकार आलाय आणि चौकाराची गरज होती कारण सलगचे 2 चेंडू या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर निर्धाव गेले होते, थोडासा मानसिक दडपण होता फलंदाज प्रमोद इंगळे अर्थातच उलट म्हणून देखील या खेळाडूला संबोधलं जातं। आक्रमकता या खेळाडूची प्रमुख ओळख म्हणून नक्कीच पाहायला मिळते। यावेळेस डाव्या सोडून जाणारा चेंडू, पंचांचा अवंतर चेंडूचा इशारा होते। संघाची एकूण धावसंख्या मात्र 1 न वाढते, 11 धावा धावफलकावरती आल्यात। पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि थोडासा मी म्हणेन की दबाव हा फलंदाजीवरती देखील आहे, 4 चेंडू झाले आहेत, गोलंदाजावरती तितकाच दबाव आहे आणि का असू नये कारण स्पर्धा मोठी आहे आणि आपल्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिलं तर पहिला सामना हा खूप महत्त्वपूर्ण सामना असतो। हा दबाव झेलू शकला नाही आज खूप दिग्गज संघ, यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा माना, चेंडू हवेमध्ये, यष्टीरक्षक स्वतः झेलच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतायत, झेल मात्र ते सुटतोय आणि जीवनदान मिळतंय ते फलंदाज प्रमोदला। एकूण धावा एकवटल्या जाते या चेंडूवरती, फक्त 1 आणि संघ मात्र पुढे सरसत आहे 12 धावा धावफलकावर। जरूर जरूर सर, बड़ी स्पर्धा, बड़ी मैच, स्वराज चषक, क्या आकर्षक ट्रॉफी, क्या आयोजन, बढ़िया। मैं कहना चाहूंगा कपिल जमदादे साहब एक बढ़िया आयोजन। देखिए मैं एक बैकबोन के रूप में यहाँ पर काम करते हैं कपिल जमदादे साहब की बात की जाए, ओमकार बोराटे, गौरव गवाने, पंकज घाड़गे, अजित धुमाड़, ओमकार धुमाड़, प्रसाद राउत, प्रिंस वर्मा, साहज शरत चेतिया, खुशी इंटरप्राइजेस, जरूर एक बहुत ही देखिए दिलचस्प आयोजन अगर होता है तो यही सब जो कि सपोर्टर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, सब एक अपने टीम को आयोजित करते हैं, तब जाके ऐसी कोई स्पर्धा आपको इस मैदान पर देखने मिलती है। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल पहली ओवर में यहाँ पर बात की जाए संघर्ष बी ने कमाए हैं 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। देखिए प्रवीण सर वहां पर विकेट कीपिंग अगर आप देखें तो संजय पार्ले एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी, एक समय की बात की जाए तो उनके विकेट कीपिंग की लोग दाद दिया करते थे, जरूर आज भी उनके विकेट कीपिंग की दाद हम जरूर देते हैं और हौसला अफजाई करेंगे क्योंकि काफी समय बाद मैदान पर कोशिश को हम जरूर हमेशा सराहना करते रहेंगे। तर नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर एक जेन्युइन ऑलराउंडर म्हणून मला वाटतं दत्तकृपा संघ
सध्या या वर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये, परंतु दत्तकृपा संघाकडून सातत्यानं गेली अनेक वर्ष या खेळाडूंना याच मैदानावरती अनेक सामने खेळले आणि एक जेन्युइन ऑलराऊंडर म्हणून, कारण मला एक षटक देखील आठवतं ज्या षटकामध्ये या गोलंदाजानं किमया केली होती अक्षरशः, आणि तो सामना जवळजवळ गेलेला सामना त्यानं त्या आपल्या गोलंदाजीच्या बळावरती आपल्या संघाच्या बाजूने झोकवला होता. म्हणजे क्षमता आहे प्रत्येक खेळाडू, जो खेळाडू कळंबोली क्रिकेटमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे, जो खेळाडू कळंबोली क्रिकेट खेळतो, तो प्रत्येक खेळाडू मी म्हणेन की एक गुणवत्तेने भरलेला खेळाडू आहे. मग तो कोणत्याही संघातील खेळाडू असो आणि कोणताही खेळाडू असो, गुणवत्ता प्रत्येक खेळाडूकडे असते. तुमच्या संघाच्या पाठीमागे 50, 100, 150, 200 समर्थक असतात, परंतु निवड फक्त 11 खेळाडूंची होते. आणि 11 खेळाडूंची निवड का होते, तर ती गुणवत्ता, ती क्षमता, तो जो म्हणेन की क्रिकेट बद्दलचा जो तुमचा एक कल आहे तो तुमच्यामध्ये आहे, आणि म्हणूनच तुमची निवड ही तुमच्या संघामध्ये होत असते. जरूर जरूर सर, इफ यू प्ले बेटर देन यू आर सिलेक्टेड एज लाइक टीम, एवरीबॉडी हैज टू परफॉर्म, और बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं. इसीलिए इस बीच मैदान पर संजय पार्ले जो कि विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी और उतने ही अच्छे साथी दोस्त है हमारे. तो ये अगली गेंद हल्के हाथों से, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ी फुल टॉस गेंद थी, पर शायद बबलू साहब इस गेंद को परखने से कहीं ना कहीं चूक गए और गेंद सीधा 22 के रूप में यहाँ पर एक अंक शायद देकर गई है प्रवीण सर. नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मानसिकता होती बबलू कोळेकर यांचा, जर आपण विचार केला तर संघनायक आहे, खूप मोठी जबाबदारी आहे. प्रमोद चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे आणि आक्रमकता ही प्रमोदची खेळी आहे हे त्यांनी ओळखले. त्यामुळे लोअर फुलटॉस चेंडूला देखील माइंड काय होतं तर सिंगलने मला स्ट्राईक रोटेट करायची, आणि त्यामुळे हा जो लॉलीपॉप चेंडू होता तो देखील त्यांना बॅटच्या पट्ट्यामध्ये घेता आला नाहीये. तुम्ही प्रीमेडिटेड राहू नका, अगोदरच तुमची मानसिकता बदलू नका, चेंडूच्या मेरिट प्रमाणे तुमचा खेळ करा. लोअर फुलटॉस मिळाला, तुम्ही बॅट जर तुम्हाला फिरवण्याची संधी असेल तर नक्की फिरवा, परंतु जर तुमच्या चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नसेल तर सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करा. हा बेसिक आहे क्रिकेटचा. जरूर कोशिश रही थी यहाँ पर डीप में गेंद बढ़िया, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी से यहाँ पर प्रमोद और आसानी से एक रन पूरे. गेंदबाज की भी दाद देनी होगी सर. देखिए दहाड़े पूरी तरीके से गेंद के ऊपर, कोशिश रही थी कि ये गेंद मेरे पल्ले में आ जाए तो किसी ना किसी तरह में ये पहली ब्रेक थ्रू अपने खाते में हासिल कर लूं. या दरम्यान जरूर निवेदन असेल, मी सर्वच संघ आणि संघनायकांना विनंती करतो की आपला एक प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असणं गरजेचं आहे. आदित्य प्रिया मल्हार बी, आदित्य प्रिया जयमल्हार बी या दोनही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे. त्याचबरोबर संघर्ष बी, किमान आपला एक प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्या प्लीज. कोशिश फिर एक बार यहाँ पर जरूर, बबलू साहब गेंद को परख नहीं पाया और गेंद डॉट गेंद की समाप्ति करते संजय पार्ले खेदस्तानों में. मौका नहीं दिया अब तक तो गेंदबाज ने, बढ़िया गेंदबाजी. 15 अंक हो चुके हैं इस बीच स्कोरबोर्ड में. बड़े स्ट्रोक की आस यहाँ पर जरूर दिखानी होगी, क्योंकि अब तक जिस तलवार को शांत करके रखा है उस तलवार से बड़े वार देने होंगे बबलू साहब को. कोशिश रही थी, बढ़िया पूरी तरीके से खेला है, तेजी से गेंद, खिलाड़ी तैनात और एक रन के साथ शायद दूसरे का मौका यहाँ पर उपलब्ध करा दिया स्वयं खिलाड़ी ने. देखिए हल्का फंबल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर परख लिया है पर दोनों ही बल्लेबाजों ने कि इस फंबल से ही हमें एक अंक अपने खाते में जुड़ाने हैं, और इस बीच स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा दिया 17 रनों के लिए. क्या बात. तर नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण हे किती महत्वाचं असतं. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षण किती महत्वाचं असतं, आपण दुसऱ्या सामन्यामध्ये पाहिलं, आणि क्षेत्ररक्षण किती महत्वाचं आहे हे कदाचित येणाऱ्या या तिसऱ्या सामन्यामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण पहिल्या सामन्याचा जर आपण विचार केला तर छोट्या छोट्या चुका सुपर डीजी माऊली संघाने केलं, परिणामी या स्पर्धेला निरोप द्यावा लागला. दुसऱ्या सामन्यामध्ये कल्पेशनं झेल सोडला निलेशचा, ज्या निलेशनं 26 धावांची खेळी साकारली, आणि त्या स्पर्धेला मोरया 11 संघाला निरोप द्यावा लागला. रिया श्रीगणेश संघानं मात्र त्या स्पर्धेची दुसरी फेरी गाठली, आणि इथे असं काही चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळेल का राजन. जरूर जरूर, ये आंखने देखने वाले समय में क्या होता है और क्या नहीं होता है ये तो मैदान पर जरूर स्पष्ट हो जाएगा. बट इस गेंदबाज को कौन रुकाएगा जो कि डॉट गेंद की समाप्ति करे जा रहे हैं यहाँ पर लगातार. फिर एक बार डॉट गेंद, मौका नहीं दिया, कई बड़े स्ट्रोक से वंचित रखा. ओवर की समाप्ति सर, इस गेंदबाज की ओवर की बात की जाए तो कुल 6 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च के. क्या बात है, बहुत ही बेमिसाल गेंदबाजी प्रवीण सर. तर नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी हाच बेसिक आहे, हाच क्रिकेटचा नियम आपल्याला सांगतो. पहिल्या षटकामध्ये एकूण धावा किती आल्या, 13. दुसऱ्या षटकामध्ये प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा मानस दाखवला गेला. पहिला चेंडू जरूर लोअर फुलटॉसचा चेंडू होता, बबलू कोळेकर ज्याने सिंगल घेण्याच्या नादामध्ये प्रमोदला स्ट्रायकिंग एंडवरती आणलं. परंतु प्रमोदचा जर आपण विचार केला तर ज्या ज्या वेळेला त्याच्या रडारमध्ये चेंडू येतात त्या चेंडूवरती चौकार आणि षटकार असणार या तेळ मात्र शंका नाहीये. परंतु क्रिकेटमध्ये सिंगल आणि डबल तितकंच महत्वाचं असतं. एकूण धावा आल्या धावफलकावर, पण या ठिकाणी आयोजकांना विनंती आहे, कदाचित स्क्वेअर लेग पंचांच्या माध्यमातून पाण्याची मागणी केली जाते, तर विनंती असेल मैदानावरती
कृपया पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. स्वयंसेवक जर शक्य असेल तर आपण मैदानावर पाण्याची व्यवस्था करायची. तर आपण पुन्हा एकदा जाऊया राजन मैदानाच्या दिशेनं. तर दुसऱ्या षटकामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती मोठा प्रहार करण्याऐवजी 8 किंवा 10 धावा जर धावफलकावरती कशा उभारल्या जातील याचा सारासार विचार केला असता. कारण तिसरं षटक पुन्हा एकदा हायवे एंड कडनं येणार आहे, जिथे फलंदाजी करण्याची संधी असेल प्रमोदला, आणि प्रमोदसाठीचा हा फेवरेट झोन मानला जातो. आणि एकंदर जर आपण विचार केला तर ही कुठेतरी रणनीती चुकली दुसऱ्या षटकामध्ये, आणि याचाच पूर्ण श्रेय जातं गोलंदाजाला. कारण गोलंदाजाने देखील त्या दर्जाची गोलंदाजी या मैदानावरती केली, आणि म्हणूनच की काय या षटकामध्ये अवघ्या 3 धावांवरती समाधान मानावं लागलं ते संघर्ष संघाला. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा आल्यात बिनबाद 16 धावा. तर बिनबाद 16 ही धावसंख्या धावफलकावरती आहेत. पहा, बिनबाद ही जमेची बाजू आहे, परंतु येणारे 6 चेंडू प्रमोद कसे हाताळणार यावरती पूर्णपणे सामन्याचा भवितव्य. जरूर जरूर जावेद, फिर एक बार अपनी ओर से ये गेंद जरूर कहीं ना कहीं अंपायर से इशारा, अंपायर ने उंगलियां सीधे आसमान की ओर, मौका नहीं यहाँ पर प्रमोद जैसे बल्लेबाज को. देखिए ऊंचाई का पूरा फायदा उठाया, परखा यहाँ पर जावेद ने, और गेंद सीधा प्लम करके गई उनके पैड पे, और यहाँ पर अंपायर ने दर्शाया कि ये ऑन द स्टंप है, और ये पहली ब्रेक थ्रू जावेद के खाते में. प्रवीण सर, नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहतो ज्यावेळेला गोलंदाजाचा जर विचार केला तर गोलंदाजाचे सर्व अस्त्र निकामी पडल्यानंतर सगळ्यात प्रभावी अस्त्र काय असतं तर यॉर्कर लेन, आणि हेच यॉर्कर लेन आज आपण जसप्रीत बुमराहला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सगळ्यात वेगवान आणि यशस्वी गोलंदाज का मानतो. या गोलंदाजाचे यॉर्कर लतीफ मलिंगा आपण पाहिलं तर यॉर्करसाठी फेमस होता, आणि यॉर्कर हा क्रिकेटमधला सगळ्यात प्रभावी अस्त्र म्हणून मानला जातो. पहिलं स्टान्स फलंदाज शफल करतोय, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू ठेवला आणि त्याचाच फायदा मात्र कुठेतरी मिळाला तो गोलंदाजानं मात्र पहिली सफलता मिळवत असताना प्रमोद सारख्या आक्रमक फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवला. जरूर जरूर बेमिसाल गेंदबाजी, हौसला अफजाई करनी होगी इस गेंदबाज की. पहली ओवर भी बेहतरीन, जो कि बंदिश की ओवर में अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों की एक उम्मीद होती है ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रन जुटाने की, पर उस बीच जावेद कैसे गेंदबाज महज 10 रनों की ओवर फेंक कर चले गए और मौका नहीं दिया. 12 रन की ओवर फेंक कर चले गए और बड़े स्ट्रोक का मौका नहीं दिया, जहां सिर्फ प्रमोद ने एक छक्का दागा था, बट उसके बाद वंचित रखा बड़े स्ट्रोक से. अगली गेंद उठाया, क्या बात, ताकत, और ये गेंद जाएगी सीधा सीमा पर 6 रनों के लिए. क्या बात, बेमिसाल, बहुत ही बढ़िया. ये रहा था संघर्ष का वार. शरद, बल्लेबाज शरद, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस श्रृंखला के बाद, इस मैच के बाद होने वाली मैच शिव सर्राज वर्सेस साईनाथ स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली. साईनाथ के कप्तान देखिए, शिव सर्राज तो स्वयं आयोजक है, तो आप ही को आना है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए. तो देखिए बात की जाए तो दूसरा शेर, दूसरा इक्का संघर्ष बी ने अपने खाते से निकाला है और उसका नाम है शरद. पहली गेंद जहां पर बात की जाए प्रमोद ने इसी तरीके को कुछ बल्लेबाजी करी थी, डीप में एक बेहतरीन थोड़ा लो हाइटेड छक्का जड़ा था, बट इरादे देखिए शरद के आते साथ कि मैं मेरे साथी को पूरे साथ देकर, और इस बीच गेंद को सीधा सीमा पार भेजा उड़ा के. ये भी कोशिश बढ़िया रही थी, खिलाड़ी तैनात तेजी से गेंद के पास, और एक बढ़िया सा कैच शरद की विकेट यहां पर जरूर गिर चुकी. प्रवीण सर देखिए क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे पहली गेंद पर दूसरी गेंद पर क्या बढ़िया गेंदबाजी हुई और खिलाड़ी की एक बहुत ही अच्छी साथ. और इस बीच रिजल्ट की अगर बात की जाए तो शरद जैसे बड़े बल्लेबाज मैदान से बाहर. नक्कीच नक्कीच याचं नाव क्रिकेट आहे, टीट फॉर टॅट म्हटलं जातं. तर या अगोदरच्या चेंडूवरती 22 धावा झाल्यात, टोटल स्कोर 22 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. तर आपण चर्चा करत होतो राजन या ठिकाणी की टीट फॉर टॅट जशाच तसे प्रत्युत्तर दिलं गेलं. तर या ठिकाणी या अगोदरच्या चेंडूवरती षटकार लगावला गेला, त्यानंतर मात्र थोडंसं शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू केला आणि क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी तैनात होता. यावेळेस बबलू कोळे इन ऍक्शन, परंतु चेंडू अंतर गाठण्याऐवजी केवळ उंची गाठले. मोठा फटका खेळायचा होता बबलू कोळेकर यांना स्वतः संघनायक, परंतु इथे मात्र आपली विकेट गमवावी लागली. कव्हर रिझन मध्ये, मिड ऑफ रिझन मध्ये मात्र या ठिकाणी झेल पूर्ण केला गेलाय. 2 चेंडूवरती 2 फलंदाज बाद झालेत, आणि पुन्हा एकदा आजच्या दिवसाचा वन डे ऑफर पारितोषिक ऍक्टिव्हेट झालंय. 2 चेंडू 2 फलंदाज बाद केलेत. जर या चेंडूवरती फलंदाज बाद केला तर सलग 3 चेंडू 3 फलंदाज बाद करणाऱ्या गोलंदाजाला मिळेल रोख रक्कम 2222 रुपयाचं पारितोषिक, आणि हे पारितोषिक आपल्याला पुरस्कृत केलं जाईल ते अर्थातच
खुशी एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून सन्माननीय प्रिंस वर्मा आणि शरद शेट्टीयार यांच्या माध्यमातून इनामों की बौछार है प्रवीण सर। देखिए उपलब्धि देखिए, ये इस तरह की टूर्नामेंट आपको हमेशा देखने नहीं मिलेगी, जहां पर अगर बात की जाए 3 गेंदों में 3 विकेट 2222 और उसके बाद 3 गेंदे 3 बॉल पर अगर 3 सिक्स है तो 2222। पहली गेंद पर अगर आप स्टंप बोल्ड लेते हो तो भी 2222 रुपए का इनाम। उसके बाद अगर बात की जाए तो लिस्ट बढ़ती जा रही है। 3 गेंदे में अगर 3 रिवर्स में आप बड़े स्ट्रोक खेलते हो, छक्के दागते हो तो 5555 रुपए का इनाम। उसके बाद अगर आप एक अर्धशतक जड़ते हो तो 2222। वन हैंड कैच के लिए भी 2222। क्या बात है, इनामों की बौछार है। स्कोर बोर्ड की बात की जाए 26 रन कुल 5 गेंदों की समाप्ति पर। बढ़िया यहां पर स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने, बल्लेबाज का नाम शायद यहां पर छब्बीस रन हो चुके हैं कुल स्कोर बोर्ड पे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक का आदित्य प्रिया, जय मल्हार बी ये टीम की ओर से हमें देखने मिला। क्या बात है, जावेद जो कि उनके मैं कहना चाहूंगा स्ट्राइक गेंदबाज है, जावेद ने भी इस बीच अच्छी गेंदबाजी की, एक बड़ी विकेट अपने खाते में दर्ज की। तो अभी आने वाली 6 गेंदे प्रवीण सर और कुछ ना कुछ बड़े स्ट्रोक की यहाँ पर जरूर आशा होंगे। अगर आप देखें तो प्रमोद खुद स्वयं मैदान पर आ चुके हैं, कुछ कान मंत्र होंगे क्योंकि जानते हैं ये स्लॉग ओवर है, इसमें जितने बड़े स्ट्रोक का जितने ज्यादा अंक जुटाएंगे उसको डिफेंड करना होगा जय मल्हार आदित्य प्रिया बी टीम को। नक्कीच आणि एकंदर जर आपण विचार केला तर संघर्ष बी हा संघ आहे। संघर्ष बी संघाला मार्गदर्शन कोणाचं मिळतंय तर हनुमंत चौदार, त्याचबरोबर दादा भोईर, त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर मंगेश साळुंके, राहुल चक्रपाणी यासारख्या खेळाडूंचं सातत्यानं मार्गदर्शन या संघाला नक्कीच मिळत असतं। त्यांच्याच पठडीमध्ये तयार झालेले हे युवा खेळाडू आहेत आणि या युवा खेळाडूंना अशा प्रकारची सिच्युएशन, कारण संघर्ष संघाचा यावर्षीचा फॉर्म जर आपण पाहिलं तर 2 स्पर्धेमध्ये सलग 2 वेळा सेमीफायनल पर्यंतची मजल ही या क्रिकेट हंगामातली कामगिरी आहे। त्यामुळे अनुभव जो आहे, एक्सपिरियन्स इज अ बेस्ट टीचर असं म्हटलं जातं। आणि इथे मात्र थोडासा शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, ऑन साईडला हा चेंडू वळवला गेला, डीप फाईन लेग मध्ये चेंडू जाणार, तोपर्यंत मात्र फक्त एकेरी स्वरूपाची धाव, पण इथे 2 धावा होणं अपेक्षित होतं, परंतु फक्त एका धावेवर समाधान मानलंय आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं संघाची एकूण धावा संख्या मात्र धावफलकावर 27 रन ऑन द बोर्ड। राजा जरूर 27 रन, बड़े स्ट्रोक की यहाँ पर खोज, दोनों ही बल्लेबाज को बाहर निकल चुके हैं। ये गेंद उठाया है, क्या बात है, और ये गेंद जाएगी सीधा सीमा पर 6 रनों के लिए, फ्लाइटेड ऑन टू एयर, नो चांस टू द प्लेयर, और ये मिलेगा 6 से बढ़ चुका है स्कोर बोर्ड, हिल चुका है आगे 33 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, देखिए ये बल्लेबाज है सर, सफल होकर अगर गेंद को पूरी तरह से परख ले तो फाइन की दिशा इनकी फेवरेट है। इस बीच दर्शा दिया, 2 बड़े स्ट्रोक इनके बल्ले से निकल चुके हैं, कोई मौका नहीं दिया इस बीच गेंदबाज के इरादों को पूरा निस्ता नाबूद करते हुए, खिलाड़ी को दर्शक बनाते हुए गेंद को सीमा पार भेजा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक मैदान पर, जैसे कि मैंने कहा था कि बड़े अंक जुटाने बहुत ही लाजमी होंगे, बहुत ही जरूरी होंगे। ये स्लॉग ओवर में संघर्ष भी की ये टीम, उनके बल्लेबाज इस मैदान पर दर्शा रहे हैं। तो अभी भी 4 गेंदें शेष हैं और 4 गेंदों में किस तरीके से परीक्षा लेंगे गेंदबाज की, ये आने वाले समय में हम जरूर देख पाएंगे। देखिए हाईवे एंड की तरफ से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज गेंद को घूम घूम कर दिशा के पार भेज रहे हैं। फिर एक बार गेंद वही थी बट शायद परख नहीं पाया और गेंद अंपायर का इशारा, ये शायद काफी ऊंचाई पकड़ ली थी गेंद और वाइड का इशारा अंपायर सागर का एक एक्स्ट्रास के रूप में एक अंक जुट चुका है इस बीच। $35 रन 1+1। देखिए ये थोड़ी मैं कहना चाहूंगा जय मल्हार का योगदान रहेगा इस 2 स्कोर के लिए। कोशिश रही थी फिर एक बार सुधीर और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस बीच देखने मिली है। एक ही रन से संतुष्टि इस बीच संघर्ष के बल्लेबाज। 3 गेंदों की समाप्ति 36 रन, अभी भी शेष 3 गेंदें। प्रवीण सर क्या कहते हो कि आने वाले 3 गेंदों में क्या बड़े स्ट्रोक मारने में कामयाब रहेंगे बल्लेबाज? नक्कीच या ठिकाणी प्रयत्न असेल अंतिम 3 चेंडूवरती किमान एखाद मोठा फटका, 2 मोठे फटके आले तर ती जमेची बाजू नक्कीच असेल संघर्ष संघासाठी। 99 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला खेळाडू ज्याने एक षटकार या अगोदर लगावला आहे, यावेळेस मात्र थोडासा लोअर फुल टॉस चेंडू होता,
लॉंग ऑन रिझन मध्ये चेंडू वळवला गेला आहे. मी म्हणेन की नशिबाची साथ जरूर मिळाली आहे, कारण हा चेंडू कदाचित त्या ठिकाणून स्किट होणार अशी चिन्ह होती, परंतु चेंडू मात्र पुन्हा मैदानाच्या आतमध्ये आला. आउटफील्ड जे आहे त्या आउटफील्डचा ऍडव्हान्टेज मात्र कुठेतरी मिळाला तो क्षेत्ररक्षण करण्याला संघाला, आणि धावा मात्र या चेंडूवरती एकवटल्या गेल्या. एकूण 3 आणि या 3 धाव्यांच्या बरोबरीनं संघाची एकूण धावा संख्या 39 रन्स ऑन द बोर्ड. 39 धावा धावफलकावर. अब तो कहीं ना कहीं सुधीर जो कि एक दिग्गज बल्लेबाज है जरूर कोशिश करेंगे. बहुत ही बढ़िया कोशिश को मिली मात, और यहाँ पर सीधा सुधीर का साथ उनके टीम के लिए, और 6 अंक से स्कोरबोर्ड को हिला दिया, आगे बढ़ा दिया. 45 रन ऑन बोर्ड. प्रवीण सर क्या बढ़िया तरीके की बल्लेबाजी, जिस हिसाब से हमने बात की थी कि कोशिश करेंगे बड़े अंक के लिए, और देखिए साबित कर दिखाया बल्लेबाज सुधीर ने. नक्कीच सुधीरचा जर आपण विचार केला तर गतवर्षी मला वाटतं संघर्ष ए संघाकडून खेळणारा खेळाडू आहे सुधीर, परंतु यावेळेस मात्र त्याची मी म्हणेन की कुठेतरी निवड ही संघर्ष बी संघामध्ये केली गेली, आणि संघर्ष बी संघामधून पुन्हा एकदा ए संघासाठीचे दरवाजे खुले करतोय. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये वाईड लॉंग ऑफच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक झेल पूर्ण करतोय. थोडीशी नाराजी जरूर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाली, आणि क्रिकेटमध्ये हे चित्र सातत्यानं आपण नक्कीच पाहतो, आणि हे एग्रेशन तुमच्या क्रिकेटमध्ये असणं गरजेचं आहे. तर इथे मात्र संघनायक आले आहेत. मला वाटतं साईनाथ क्रिकेट संघ कळंबोली संघाचे संघनायक आमच्या समोर जुळले गेले. त्याचबरोबर शिवस्वराज्य देखील आमच्या समोर जुळले जातील, जे आयोजक देखील आहेत. तर या ठिकाणी आणि या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा हा नक्कीच आपण संडेला पाहणार आहोत. पहा या ठिकाणी आज आपल्याला विनर्स मिळतील जे खुशी एंटरप्राइजेस आहेत, यांच्या माध्यमातून जे पारितोषिक लावण्यात आलेले आहेत. या पारितोषिकांचे जे विजेते आहेत यांचं बक्षीस वितरण हा रविवारी असेल. ओके, त्यामुळे विजेते आपल्याला आज मिळतील, कदाचित आज मिळणार नाहीत, उद्या मिळतील, आणि उद्याचे जे पारितोषिक वितरण केले जातील ते फायनल प्राइज डिस्ट्रीब्युशनच्या वेळेला आपल्याला हे पारितोषिक वितरित केली जातील. तर इथे मात्र नाणेफेक केली जाते. आपल्या यानंतरची होणारी लढत अर्थातच साईनाथ 11 क्रिकेट संघ कळंबोली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मात्र या स्पर्धेचा आयोजक संघ अर्थातच शिवस्वराज्य संघ. शिवस्वराज्य संघाचा जर आपण विचार केला, कारण थोडासा अवधी राजन आहे आपल्याकडे, त्यामुळे चर्चा जरूर करू शकतो आपण. तर शिवस्वराज्य संघाचा जर आपण विचार केला तर सलग 2 आठवडे म्हणजे गत 2 स्पर्धांचा जर आपण विचार केला तर अगदी शेवटच्या क्षणाला सामने त्यांच्या हातामधून निसटले, आणि दोन्ही वेळेला मात्र फायनल मध्ये जाण्याचं त्यांचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न मात्र धुळीस मिळालं. परंतु आज चांगली संधी आहे, संघ चांगल्या फॉर्म मध्ये, आणि जो फॉर्म आहे आपल्या खेळाडूंचा त्या फॉर्मचा वापर करण्याचा प्रयत्न हा नक्कीच कुठेतरी या संघाच्या संघनायकाच्या माध्यमातून जरूर केला जाईल. जाऊया सामन्याच्या दिशेनं. या ठिकाणी पहिले सत्र खेळाचं पूर्वार्ध समाप्त झालंय. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती उभारल्या गेल्या 45, आणि विजयासाठी मात्र लक्ष्य 46 धावांचं. पहिल्या सामन्यामध्ये एकूण धावा उभारल्या गेल्या होत्या 39, विजयासाठी लक्ष्य होतं 40 धावांचं, आणि या 40 धावांचा यशस्वी पाठलाग केला गेला. दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं धावा उभारल्या गेल्या 54, लक्ष्य होतं 55 धावांचं. त्या 55 धावा मात्र डिफेंड केल्या गेल्या, आणि तो सामना गमवावा लागला धावांचा पाठलाग करताना मोरया 11 संघाला. तिसरा सामना आपल्या समोर सुरू आहे, ज्या सामन्यामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती उभारल्या गेल्या 45, आणि विजयासाठी मात्र लक्ष्य असणार आहे 46 धावांचं. या 46 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी 2 सलामीवीर फलंदाज यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये होईल. चेंडूचं परीक्षण, आणि त्यानंतर मात्र काय असेल या सामन्यामध्ये, काय घडतंय काय बिघडतंय याचं प्रत्यक्ष धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा राष्ट्रभाषा हिंदीतून राजन सोने. धन्यवाद सर. तो अगर बात की जाए तो देखिए एक तरफ दीपक भोसले बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, और उनका साथ देने के लिए अगर बात की जाए तो उनके साथी दोस्त. चला, संघर्ष संघाचे संघनायक आपण आपल्या क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना करायची सूचना येत आहेत आम्हाला आयोजकांच्या माध्यमातून. पण एकजूट, युनिटी इज अ स्ट्रेंथ असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी एकता आज मात्र नक्कीच पाहायला मिळते संघर्ष संघाच्या सर्वच खेळाडूंमध्ये, कारण हे चित्र बऱ्याच कमी वेळेला आपल्याला चित्र पाहायला मिळतं. आणि जेव्हापासून बबलू कोळेकरांनी संघाचं संघनायक पद भूषवलंय, मी म्हणेन की सगळ्या खेळाडूंना, सर्व खेळाडूंना एकत्रितपणे घेऊन पुढे चालतायत. कॅप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. संघनायक कसा असायला पाहिजे तर सर्वांच्या पुढे न चालणारा,
तर सर्वांनाच सोबत घेऊन चालणारा असायला पाहिजे. अशा प्रकारचा संघनायक जर तुम्ही संघामध्ये असाल तर नक्कीच तुमचा संघ हा विजयाच्या दिशेने असेल, नक्कीच तुमचा संघ हा प्रगतीच्या मार्गावरती असेल. या ठिकाणी गोलंदाजाकडून सराव करावून घेतला जातोय, परंतु मला वाटतं सामन्याच्या अगोदर सराव करण्यापूर्वी तुम्ही नेट्समध्ये तुमचा सराव करणं गरजेचं असतं. आणि संघ अगदी सकाळपासून मला वाटतं या मैदानावरती हजर होणारा पहिला संघर्ष बी होता आणि अगदी सकाळपासून त्यांची खूप मी म्हणेन की चांगली तयारी या मैदानावरती त्यांनी करवून घेतलेली आहे. बबलू कोळेकर असतील, त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर प्रमोद इंगळे असतील, खूप चांगले युवा खेळाडू आहेत. आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर युवा खेळाडूंचा वाडा असलेला सुधीरची देखील निवड या संघामध्ये झाली आहे, त्यामुळे मजबूती फलंदाजीला नक्कीच आली आहे. तर एक चांगला संघ आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, तो अर्थातच संघर्ष बी हा संघ. जरूर जरूर सर, जैसे आपने कहा कि सभी को साथ में लेके चलना, ये भूमिका जो भी खिलाड़ी निभाता है जरूर वो कप्तान कहा जाता है. और कैप्टन इज लीडिंग रियली फ्रॉम द फ्रंट. अगर देखा जाए तो इस बीच किस तरीके से बबलू साहब ने पूरी टीम को एकजुट करके लेके आए. उन्होंने एक जैसे कहते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जिसको कहा जाता है टीम, उस चीज का एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल इस मैदान पर दिया है. तो चलिए अंपायर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आदेश देना है, निर्देश देना है सभी खिलाड़ियों को, बल्लेबाज और फील्डिंग करने वाली टीम को भी, ताकि जल्द से जल्द मैदान पर फील्डिंग की सजावट की जाए. तो चलिए मैं आदित्य प्रिया जय मल्हार टीम के कप्तान से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है. तो चलिए इस बीच आदित्य प्रिया जय मल्हार 4 फीट बी टीम के कप्तान, आपसे निवेदन है कि प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आना. तो चलिए पहली गेंद अब इस मैच के पहली ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज दीपक. जबरदस्त गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया. प्रैक्टिस सेशन में हम इनकी गेंदबाजी को नोटिस करते हैं, दोनों ही टर्न्स डालने में तो माहिर. हाईवे एंड की तरफ से दीपक के लिए गेंद जरूर दिशाहीन. इस बीच अंपायर ने दर्शा दिया कि गेंद जाती हुई, और इस बीच एक्स्ट्रास के रूप में एक अंक जुट चुका है. तो चलिए मेरे साथी और मेरे नन्हे कमेंटेटर मैं कहना चाहूंगा रवि राज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. तो चलिए रवि, इस मैच का पूरी तरीके से हाल दर्शक तक पहुंचाया जाए, एक कॉम्बिनेशन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस मैच की कमेंट्री की जाए. तो चलिए पहली गेंद दीपक जो कि अब तक संघर्ष कर रहे हैं, पहली गेंद फेंकने के लिए पहली गेंद यहाँ पर वाइड फेंकी गई. इस बीच दूसरी गेंद, फिर एक बार वही रिजल्ट, वही तरीके की गेंद दिशाहीन. इस बीच खुद का योगदान दे दिया है कहीं ना कहीं जरूर. अब तक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से रवि एक भी अंक नहीं चुराए हैं, पर योगदान रहा इस बीच गेंदबाज दीपक का. और देखिए श्री गणेश कर दिया उन्होंने. जय मल्हार फोर्स फिटनेस आदित्य प्रिया बी इस टीम का 2 अंक अब तक बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी शॉट के कमाते हुए इस बीच जय मल्हार की ये टीम इस 2 अंक से अब कितने दूर और लेके जाते हैं दीपक, या कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाज की छाप छोड़ के जाते हैं, ये देखना बहुत बहुत लाजमी होगा. तो चलिए रवि. धन्यवाद राजन दादा. पाहतोय दोन्ही चेंडू अवांतर चेंडू होते, पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावून लावले. चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी गाठली उंची, आणि मात्र फलंदाज खूपच चांगल्या पद्धतीचं कॅच आपल्याला पाहायला मिळतंय. शिवशंभू संघातला जो ओपनिंगचा फलंदाज आहे सतीश, यांचे जे चिरंजीव राज, चांगल्या प्रकारची झेल पाहताना आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर कमबॅक म्हणावं लागेल, कारण की जे 2 चेंडू होते ते पूर्णपणे अवांतर होते, पूर्णपणे प्रेशर होतं गोलंदाज यावर, परंतु मात्र मिडॉनच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तो प्रयत्न ठरतोय असफल. राजन दादा. देखिए रवि, क्या प्रयास था. गेंद पर बारीकी से नजर रखी, गेंद की ऊंचाई को जांचा, परखा, और उसके बाद गेंद पर पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस दिया सीधा दीपक भोसले जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया. अब जो नए बल्लेबाज मैदान पर आए, हम कहना चाहेंगे रोहित, एक जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज है दोस्तों. रोहित अंधेरी क्षेत्र में गए शनिवार या रविवार को, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट जीता था और बहुत ही अच्छी अपनी एक फोटो जो स्टेटस के रूप में रखी थी. तो कहीं ना कहीं उस तरीके का गेम, उस तरीके का क्रिकेट आज इस मैदान पर खेलना होगा. इंटर कॉलोनी में अपनी आप की पहचान को साबित करनी होगी. तो चलिए बल्लेबाज तैयार है. दीपक जो कि अपनी गेंद के लिए संघर्ष कर रहे थे, और पहली गेंद में इस बीच संघर्ष को, अपनी टीम को पहली ब्रेक थ्रू दिलाई दीपक भोसले के नाम. नक्कीच दीपक याचा विचार केला तर खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. प्रॅक्टिस सेशन मध्ये खूप मेहनत करतो हा गोलंदाज. यावेळेस मात्र बॅटीची आउटरेज घेऊन गेलेला चेंडू, प्रमोद मात्र खाली होते. चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल, त्यावर मात्र एक धाव सहजरित्याने पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 3च्या घरामध्ये. 2 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 3 धावा धावफलकावर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. विचार केला तर
व्हाईट यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकायचा प्रयत्न होता पहिल्या 2 चेंडूमध्ये, परंतु तो असफल ठरला. त्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक केलं. लेन्स स्पॉटवर टाकलेला चेंडूला भिरकावून लावायचं होतं सीमा. कुठेतरी संकट ओढवलं मात्र आदित्य प्रिया या संघाने, आणि मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 3च्या घरामध्ये. जरूर बल्लेबाज स्वप्निल इस बीच जिनकी कोशिश रही थी बड़े स्ट्रोक की, पर कहीं ना कहीं अपने वंचित रखा गेंदबाज दीपक ने. देखिए रवि, दीपक अब तक अच्छी तरीके से अपनी टीम का दीपक जला रहे हैं, पर देखना होगा अभी भी परीक्षा बाकी है, अभी विशेष गेंदें बाकी है. तो क्योंकि सामने बड़े बल्लेबाज रोहित जिनमें क्षमता है बड़े स्ट्रोक की, जिनमें ताकत है, पर देखना होगा किस तरीके से इस बंदिश की ओवर में बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज रोहित. दीपक अपने मार्ग पर तैयार, हाई विंड की तरफ से LIG एंड के बल्लेबाज रोहित के लिए. क्या बात है, बढ़िया स्ट्रोक, स्ट्रेट और सीधा मिलेंगे 4. क्या बात, 1 बाउंस इनटू द 4 और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. जैसे कि मैंने संबोधित किया था, रोहित एक जबरदस्त बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है. देखिए नजाकत, देखिए शॉट में गेंद को परखा, पर वहां कहीं ना कहीं मौका जरूर उपलब्ध हुआ था फील्डर सुधीर के लिए, पर शायद गेंद को पूरी तरह से जज नहीं कर पाए. कहीं ना कहीं इस गेंद को अपनी नजर नहीं बैठा पाया और गेंद सीधा सीमा पार. 4 रनों के लिए स्कोर बोर्ड में बढ़ावत हो चुकी है. रवि 3 गेंदों की समाप्ति पर 7 रन. नक्कीच विचार केला तर आज कुठेतरी रोहितला संधी मिळाली. कायम 3-4 नंबरवर येणारा हा फलंदाज आता मात्र वन डाऊनच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतोय, आणि आपले इरादे मात्र स्पष्ट केलेत. पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावून लावण्याचा प्रयत्न कुठेतरी झेल सुटताना आपल्याला पाहायला मिळतात. विचार केला रोहित याचा तर आज वन डाऊनच्या भूमिकेत पॉवर प्लेचा षटक तो खेळताना पाहायला मिळतोय. आपले इरादे स्पष्ट केलेत, संधी मिळाली आणि त्या संधीचं पूर्णपणे सोनं करताना पाहायला मिळतंय. देखिए कोशिश रही थी इस बीच बहुत ही बढ़िया, मैं कहना चाहूंगा फील्डर जो वहां पर तैनात है अच्छी तरीके से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, वो बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जरूर सराहना करना चाहूंगा दीपक. ये अगली गेंद हेलीकॉप्टर स्कोप, और इस बीच गेंद तेजी से खिलाड़ी सुधीर तैनात, 1 अंक और शायद डायरेक्ट थ्रो धोखा हो सकता था, पर कहीं ना कहीं लेट थ्रो. इस बीच 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के रूप में हमें देखने मिली. क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसके साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा. 10 रन हो चुके हैं 5 गेंदों की समाप्ति पर. देखिए रवि 5 गेंदों की समाप्ति पर 10 रन. अगर बात की जाए तो पहली ओवर जब जावेद ने फेंकी थी उनके टीम के लिए, जो कि इनकी ओपोनेंट टीम है, कुल 12 रन खर्च किए थे, पर दीपक भी उन्हीं के लय में. अब पर देखना होगा कि अभी भी आखिरी गेंद से स्वप्निल बल्लेबाज मैदान पर. नक्कीच विचार केला तर पॉवर प्लेचा अंतिम षटकाचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुठेतरी फेकीमध्ये चूक होताना पाहायला मिळते, नीट चेंडू गॅदर करता येत नाहीये. 1 षटकच्या समाप्ती अखेर धावसंख्येवर धाव पाहायला मिळतात 10 धावा. नक्कीच पहिलं षटक होतं पॉवर प्लेचं षटक, हाणामारीचं षटक, आणि हाणामारीच्या षटकात मात्र 10 धावा खर्च करताना पाहायला मिळतात. नक्कीच विचार केला तर आदित्य प्रिया संघ जेव्हा गोलंदाजी करत होता तेव्हा मात्र 12 रन होत्या, परंतु आता संघर्ष संघ मात्र 10 रनांवर आहेत. तो चलिए इस बीच कोई डिस्कशन नहीं मैदान पर. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अंपायर्स कि अपना आदेश रखना है इस बीच दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए इस बीच जरूर डिस्कशन के साथ एक अच्छी टीम फिर एक बार उभर कर आई है. संघर्ष की ये बी टीम जिन्होंने अच्छा कड़ा संघर्ष किया. दीपक ने अपने दीप को अच्छे से जलने दिया. देखिए पहली ब्रेक थ्रू अपने खाते में ली दीपक भोसले के नाम की. दीपक वर्सेस दीपक था और कहीं ना कहीं गेंदबाज दीपक की यहां पर विजयी हुई. और इस बीच 1 ओवर की समाप्ति, कुल 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी बाकी है खेल, अभी भी बहुत तरीके की गेंद है आनी बाकी, बल्लेबाज अब तक पिटारे में है बाकी, बट देखना होगा किस तरीके का खेल रचती है दोनों ही टीम इस मैदान पर. तो चलिए फील्डिंग की सजावट करनी है फटाफट. इस बीच अंपायर आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज पुश करते जाना है यहां पर खिलाड़ियों को, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समय की काफी पाबंदी है और भी मैचेस यहां पर बाकी है. और कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं ठंडी जाड़े की ये दिन है, तो कहीं ना कहीं समय बहुत ही जल्द से आपको इस बीच अगर आप बात की जाए तो शाम को 5-6 बजे ही अंधेरा कहीं ना कहीं पूरी तरह से छा जाता है और गेंद कहीं ना कहीं आंखों से ओझल हो जाती है. तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए फील्डिंग की सजावट इस माहिर टीम को जल्द से जल्द करनी है संघर्ष बी की कप्तान से. नक्कीच विचार केला तर येणारे 18 चेंडू विजयासाठी 36 धावेची आवश्यकता, म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 12ची सरासरी राखणं आवश्यक आहे. तेव्हा कुठेतरी जय मल्हार आदित्य प्रिया बी हा संघ कुठेतरी मजल मात्र मारू शकतो. नक्कीच फलंदाज राईट मोर द विकेट. पंचांच्या डाव एष्टीकडून काय होणार काय बिघडणार हे पाहणं मात्र उत्कंठावर्धक. थोडासा क्रॉस खेळतोय, चेंडू जातोय सरस सीमारेखा पार. पंच अमल दर्शवतात हा आहे घणाघाती चौकार.
क्या बात जिस हिसाब से बात की गई थी रोहित इस बीच रोहित के लिए जो कि बल्लेबाज, और देखिए यहाँ पर नजाकत कि एक तरफ रोहित जो तरीके से गेंद को परख रहे हैं, गेंद सीधा सीमा पार जाके रुक रही है। बढ़िया अब तक बल्लेबाजी रोहित की तरफ से, कहीं ना कहीं परिश्रम करेंगे, गेंद को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और फिर एक बार अपने हथियार को खड़ा करेंगे ताकि सीधे बड़े बड़े स्ट्रोक खेल पाए। पर देखना होगा क्योंकि इस बीच गेंदबाज कहीं ना कहीं अब आक्रामक होंगे। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक कहीं ना कहीं एक दुविधा क्रिएट कर देता है गेंदबाजों के लिए, बट देखना होगा कि किस तरीके से कम बैक करेंगे गेंदबाज। नाम क्या है इसका? ए हरी, बॉलर का नाम क्या है? अवधूत। गेंदबाज अवधूत, पहली गेंद महंगी पर दूसरी गेंद पर किस तरीके से कमबैक का अपने टीम के लिए बड़े अंक जुटाएंगे रोहित या अवधूत, सफलता लेंगे। क्या बात, बढ़िया तरीके से स्ट्रोक खेल दिया, वहां पर फ्लिक किया है, फील्डर तैनात, एक रन चुराया और तेजी से दूसरे की कोशिश रही थी। स्वप्निल का कॉल जरूर रहा था पर कहीं ना कहीं जाना कि धोखादायक साबित हो सकता है। रवि 15 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात। 2 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 15 धावा, खूपच चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते रोहित याच्या माध्यमातून आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळते। अचूक फेकी होती तिथे, मात्र 2 रन घ्यायचे होते तिथे मात्र एका रनामध्ये समाधान मानावं लागते। आदित्य प्रिया जय मल्हार या संघाला या मॅच कट केलाय, चेंडू जातोय सर सीमा रेखा पार, पंच आम्हाला दर्शवतात हा आहे घनघाती ब्रँडेड चौकार। जरूर क्या बढ़िया स्ट्रोक, ऑफसाइड में ताकत से भरी ये स्ट्रोक थी और सीधे सीमा पार 4 रनों के लिए लेकर गए। स्कोरबोर्ड को हिला चुके हैं रवि इस बीच, 19 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके। क्या बात है, दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ रोहित तो एक तरफ स्वप्निल, दोनों ही कहीं ना कहीं आक्रामक हो चुके हैं। इस बीच पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। इस बीच मैं कहना चाहूंगा संघर्ष बी टीम के लिए, तो दोनों में से एक विकेट लेना इस गेंदबाज की कोशिश होगी, पर कहीं ना कहीं देखिए जूझ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक से अब तक तो वंचित रखा, बड़े स्ट्रोक से अब तक अपने बल्लेबाजी चालू रखी है। फिर एक बार कोशिश रही थी डीप में गेंद, अंपायर का इशारा, इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति, कोई मौका नहीं। इस बीच बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कमबैक, बट अभी भी गेंद बाकी है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल अब तक बचा है। देखिए थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं इस बीच गेंदबाज अवधूत, क्योंकि 2 बड़े स्ट्रोक इनके खाते में। पर अब देखना होगा, ये 5वीं गेंद फ्लिक कर दिया, हल्के हाथों से खिलाड़ी तैनात है वहां पर, 1 अंक जुटाए है और सिर्फ इस 1 अंक से ही संतुष्टि दिखानी होगी और इस 1 अंक से स्कोर बढ़ चुका है 20 रन हो चुके हैं मैदान पर। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज और रोहित आ चुके हैं, तो रोहित देखते हैं किस तरीके से ये आखिरी गेंद की परीक्षा लेते हैं या कहीं ना कहीं अवधूत इस विकेट को अपने खाते में दर्ज कर बैठेंगे। रवि नक्कीच विचार केला तर खूपच चांगल्या प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळते, गोलंदाजी पाहायला मिळते, कधी सामना इकडे तर कधी तिकडे झुकताना पाहायला मिळतोय। 5 चेंडूच्या समाप्ती अखेर ते धाव संख्येवर धावा पाहायला मिळतात, 20 धावा आतापर्यंत 11 धावा खर्च केल्यात अवधूत या गोलंदाजाने। पुन्हा एकदा कव्हर ड्राईव्हच्या दिशेने खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतं, चेंडूची कुठेतरी खराब फेकी आपल्याला पाहायला मिळते, चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल, तर मात्र 2 धावेत समाधान मानावे लागते। 2 धावेने धावसंख्येत होते भर, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 22 च्या घरामध्ये। 2 षटकाच्या समाप्ती नंतर धावफलकावर धावा पाहायला मिळतात, 22 धावा, खूपच चांगल्या प्रकारची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते। 11च्या सरासरीने धावसंख्येत होताना भर आपल्याला पाहायला मिळते। नक्कीच विचार केला तर 46 धावेचं आव्हान गाठायचं आहे आदित्य प्रिया जय मल्हार बी या संघाला। नक्कीच विचार केला तर खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते, फलंदाजी पाहायला मिळते। तो चलिए स्पीड अप करना है। इस बीच 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है रवि, कुल 22 रन हो चुके हैं। अभी भी शेष गेंद की अगर बात की जाए तो 2 ओवरों में जीतने के लिए 12 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत था। और बात की जाए तो रोहित और स्वप्निल दोनों में क्षमता है कि कहीं ना कहीं इस मैच को अपने टीम के खाते में दर्ज कर दे, बट देखना होगा कि किस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे। संघर्ष भी अपने पिटारे से इस बीच कौन सा उनका एक माहिर खिलाड़ी, माहिर गेंदबाज चुनिंदा करेगी इस तीसरी ओवर की जिम्मेवारी के लिए, तो देखना होगा। इस बीच शायद फिर एक बार
दीपक पर पूरा भरोसा जताया गया और जरूर दीपक जिनको संघर्ष का ये दीपक जलाए रखना है मैदान पर, तो एक बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि दीपक का बंदिश की ओवर में क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। कुल 10 रन खर्च किए थे और एक बड़ी विकेट अपने खाते में दर्ज की थी। तो फिर एक बार इस बीर कप्तान बबलू साहब का भरोसा वो है दीपक का, संघर्ष बी का भरोसा वो है दीपक पर। देखना होगा कि किस हिसाब से यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी क्योंकि बल्लेबाज स्वप्निल और बल्लेबाज रोहित जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, बड़े बड़े स्ट्रोक से अपनी टीम को यहाँ पर टीम के खेमे में जल्लोष मचा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अभी भी 12 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत गेंदबाज दीपक का, जो कि गेंदबाजी करेंगे हाईवे एंड की तरफ से LIG इंड के बल्लेबाज स्वप्निल के लिए। नक्कीच विचार केला तर वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय दीपक। 10 ते 12 पावलांचा अतिशय वेगवान रनअप पंचांच्या डावे एष्टीकडून हायवेकडून गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय दीपक। विचार केला तर पहिलं षटक हातात, त्या पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 10 रन खर्च करताना आपल्याला पाहायला मिळाला दीपक। खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते। नवोदित गोलंदाज कंबोलीच्या क्रिकेटचे अस्तित्व आपल्याला पाहायला मिळते। कुठेतरी मोठ्या संघातून खेळणार यात काही शंका नाहीये। संघर्ष बी मधून या संघाची गोरी लागते। नक्कीच विचार केला तर काय होणार, काय यावेळेस मात्र फुलटॉस प्रतीचा चेंडूला भिरकावून लावायचं होतं, तिथे मात्र झेल सुटतोय। मोठी चुकी होताना आपल्याला पाहायला मिळते। विचार केला तर खूपच मोठा हार्ड हिटर फलंदाज पाहायला मिळतोय, फलंदाज स्वप्नील। विचार केला तर खूपच मोठा फटका लावायचा होता। बिमर चेंडू, माफ करा, फुलटॉस प्रतीचा चेंडू होता, चेंडूला भिरकावून लावायचं होतं लेग साइडच्या दिशेने, परंतु कुठेतरी झेल सुटतोय आणि मात्र मोठी संधी भेटते स्वप्नील याला। जरूर कोशिश थी, खराब गेंद थी, पर खराब गेंद का फायदा जरूर यहाँ पर नहीं उठा पाए रवि बल्लेबाज स्वप्निल। देखिए फुलटॉस गेंद, और फुलटॉस गेंद इस मैदान पर फेंकना शेर के मुंह पे निवाला फेंकने के बराबर है। और इस बीच दिखाया था, कोशिश करी थी, बट कहीं ना कहीं नाकामयाबी उनके खाते में मिली। बस इस बीच दीपक बहुत ही बढ़िया डीप में गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा गैदर और मौका नहीं, क्या बात है, डॉट गेंद। ये कमबैक है, ये जरूर कमबैक है, ये आगाज है दीपक की। इस बीच मैं नहीं रुकूंगा और ना ही मैं थमूंगा। पहली गेंद थोड़ी खराब थी, पर दूसरी गेंद डीप में स्लॉग में मौका नहीं दिया बल्लेबाज रोहित को। रोहित जो कि अब तक 2 बड़े स्ट्रोक खेल चुके हैं, इस तरीके के बल्लेबाज को इतने देर शांत रखना एक बहुत ही माहिर गेंदबाजी की छाप होती। पर देखना होगा, अभी भी 4 गेंदों की परीक्षा बाकी है और सामने बल्लेबाज रोहित बाकी है। नक्कीच यावेळेस मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न कुठेतरी निर्धाव चेंडूची वारंवार सांगता होताना पाहायला मिळते। जेव्हा जेव्हा निर्धाव चेंडूची सांगता होईल तेव्हा तेव्हा मात्र जय मल्हार आदित्य प्रिया या संघासमोर नक्कीच अडचणीचा डोंगर पाहायला मिळणार, यात काही मात्र शंका नाहीये। परंतु दीपक याचा विचार केला तर वारंवार चांगली गोलंदाजी खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो। परंतु विचार केला इथून पुढे जरी 2 मोठे घणाघाती षटकार आले तरी कुठेतरी समीकरण आपल्याला पाहायला मिळेल। चित्र आपल्याला विचित्र नक्कीच पाहताना मिळेल। नक्कीच यावेळेस मात्र कव्हर स्ट्रेट ड्राईव्हच्या पद्धतीचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल, तर मात्र एका धाव्याचं समाधान मानावं लागतंय। खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते। कायम यॉर्कर आणि यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू आपल्याला दीपकच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात। 4 चेंडूच्या समाप्तीवर धाव फलकावर धाव पाहायला मिळतात। 24 धावा, अजून देखील 8 चेंडूचा खेळ येणं बाकी। मित्रांनो, नक्कीच विचार केला तर क्रिकेटमध्ये जर आणि तर या शब्दाला फारसं महत्व नसतं। जरूर रोहित, पर अभी आने वाली बात, अभी तक आने वाली गेम बाकी है। बल्लेबाज स्वप्निल इस बीच स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक होगी उनके पास, रोटेट डीप में। फिर एक बार गेंद दीपक की बढ़िया, इस बीच खिलाड़ी तेजी से सुधीर गेंद के ऊपर 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल और कहीं ना कहीं आसानी से 2 रन, पूरे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बीच पर कहीं ना कहीं खराब थोड़ी सी फील्डिंग में कहना चाहूंगा सुधीर की ओर से। देखिए गेंद पर तेजी से जाना था और एक इंड पर अच्छी तरीके से थ्रो जरूर उन्हें फेंकना था, तो कहीं ना कहीं एक ही रन से संतुष्टि यहाँ पर मारने में मजबूर हो जाते थे बल्लेबाज। बट कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश इस बीच थोड़ी लेजी रही और 2 रन की उपलब्धि। स्कोर बोर्ड हिल चुका है, 2 रन से 26 रन इस बीच स्कोर बोर्ड पर देखने मिल रहे हैं। आखिरी गेंद है दीपक की। दीपक अब तक अच्छी बेहतरीन लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, पर यह आखिरी गेंद, कोशिश रही थी स्वप्निल की सफल होकर गेंद को सीमा पार ढकेलने की, बट दीपक का जबरदस्त गेंदबाजी, क्या बात है। और जरूर इस गेंदबाज के लिए होनी चाहिए तालियां, क्योंकि देखिए इस सिचुएशन में आकर क्या बढ़िया गेंदबाजी कर गए। इस बीच 3 ओवर की
समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड 26 पर ही रुका हुआ। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। केवल 4 रनों की ओवर। रवि, अगर बात की जाए गेंदबाज दीपक का, जिसने जरूर जो जिम्मेवारी इनके कंधे पे कप्तान बबलू साहब ने थामी थी, उस जिम्मेवारी के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को साबित किया। अपने टीम के दीप को दीपक ने जलाए रखा। सिर्फ 4 रन खर्च किए, सिर्फ 4 रन। देखिए, इससे बड़ी श्रृंखला में, इस सिच्युएशन में एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज की छाप है। नक्कीच विचार केला तर दीपक याचं कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण की वारंवार चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते। विचार केला तर प्रॅक्टिस सेशन मध्ये खूप कष्ट घेताना आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतो। वारंवार चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळते। याच्या माध्यमातून नक्कीच येणारे 6 चेंडू विजयासाठी 20 धावेची आवश्यकता असताना पाहायला मिळतात। 3 मोठे षटकार आणि मात्र या पूर्ण खेळाचं चित्र विचित्र होताना आपल्याला पाहायला मिळेल। नक्कीच सामना इकडे तर कधी तिकडे झुकताना पाहायला मिळतोय। येणारे 6 चेंडू विजयासाठी 20 धावेची आवश्यकता। हाय व्होल्टेजचा सामना, मोठा रंगतदार सामना। तो चलिए, इस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा अंपायर सागर और अंपायर आकाश की, प्लीज आप ही को पुश करना है इस बीच खिलाड़ियों को, ताकि स्पीड अप की जाए, यहाँ पर शीघ्रता की जाए, क्योंकि आप ही जानते हो कि समय काफी विलंब होता है इस बीच अगर इस तरीके की टीम मीटिंग्स होती हैं तो चलिए, आखिरी ओवर और कप्तान का भरोसा इस बीच गेंदबाज नक्कीच येणारे 6 चेंडू विजयासाठी 20 धावेची आवश्यकता असताना पाहायला मिळतात। खूपच चांगला रंगतदार सामना आपल्याला होताना पाहायला मिळतोय। नक्कीच ओमकार याचा विचार केला तर प्रथम फलंदाजी करताना 13 धावा त्याच्या बॅटरीतून आपल्याला पाहायला मिळतात। आता मात्र शेवटचं षटक, अंतिम षटक घेऊन येतोय गोलंदाज ओमकार। ओमकार याचा विचार केला तर ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळते। अष्टपैलू खेळाडू म्हणून भूमिका बजावते संघर्ष भी या संघातून। नक्कीच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करणार, या मात्र शंका नाही। येणारे 6 चेंडू विजयासाठी 20 धावेची आवश्यकता। काय होणार, काय घडणार हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक। देखिए, मैं दाद देना चाहूंगा अंपायर की, जिनकी नजरें हैं इस बीच सभी खिलाड़ियों पर, सबकी पोजीशन पर, और देख रहे थे कि बबलू कोलेकर साहब जो अपने शू लेस टाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जरूर धोखा भी हो सकता अगर गेंद उस तरफ दिशा में जाती, तो अंपायर ने इस बीच मौका दिया। तो चलिए, ये पहली गेंद डीप में बढ़िया स्ट्रोकस, गेंद हवे में, खिलाड़ी तैनात, पर सिर्फ बनेंगे दर्शक और सीधा 6 रन। जिस हिसाब से संबोधित किया गया था इस बल्लेबाज रोहित को, अपने उसी तरीके का रूप रवैया इस मैदान पर पूरी तरह से दिखा दिया है। क्या बात है, खड़े खड़े गेंद को सीमा पार पूरी ताकत से पहुंचा दिया, और गेंद थी उनके पैरों पर क्या फ्लिक था, और सीधे 6 रन। अब जीत से दूर है, केवल 14 अंक, 14 रन, 5 गेंदों में 14 रन अब जीतने के लिए। पर रोहित, जिन पे पूरी जवाबदारी है, जिन पे जिम्मेवारी है, पर देखना होगा अभी भी 5 गेंदें बाकी, जीत के लिए 14 गेंद बाकी, पर किस तरीके 14 रन बाकी, सॉरी, किस तरीके की बल्लेबाजी इस बीच करेंगे बल्लेबाज रोहित या ओमकार, अपने जीत का परचम इस मैदान पर लहराएंगे, आने वाले समय में इस बीच जरूर देखने मिल जाएगा। खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते। षटकार आल्यानंतर मात्र कमबॅक करताना पाहायला मिळते। चांगली फेकी होताना आपल्याला पाहायला मिळते। 2 धावेत समाधान मानावं लागते। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 34च्या घरामध्ये। येणारे 4 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची आवश्यकता। 2 मोठे फटके आणि पूर्ण खेळाचं चित्र विचित्र आपल्याला होताना पाहायला नक्कीच मिळेल, कारण की विचार केला रोहित याचा वारंवार चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते। ह्या फलंदाजावर पायावर चेंडू टाकला तर नक्कीच तो फलंदाज सीमा रेखा पार पोहोचण्यात कुठलीही कमी दाखवणार नाही, हा आहे तो फलंदाज। विचार केला रोहित याने मागच्या वर्षीमध्ये सचिन ठुमरे याला विरुद्ध 2 लगातार षटकार मारले होते। तो चलिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा अंपायर, जो कि स्वयं एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो गेम की पूरी तरीके से इस बीच गंभीरता को भी जानते हैं, परखते हैं, हर दिशा में उनकी नजर है, तो जरूर अंपायर से कोई वाद या विवाद नहीं करना। अंपायर डिसीजन इज मस्ट बी अ लास्ट डिसीजन ऑन द ग्राउंड।
नक्कीच येणारे 4 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची आवश्यकता असताना पाहायला मिळतात. हृदयाची ठोके वाढवणारी हा सामना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. काय होणार काय बिघडणार हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक, कारण की पाहतोय स्ट्रायकिंग एंडवर विस्फोटक फलंदाज रोहित, तर गोलंदाजीसाठी ओमकार नक्कीच LIGN करून मारा करतोय. 12 ते 13 पावलांचा अतिशय वेगवान रनअप, पंचांचे डावे इष्टीकडून वेगवान प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र चेंडूला भिरकावून लावलंय. चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी गाठली उंची आणि मात्र रोहित सारखा विस्फोटक फलंदाज बॅक टू पवेलियन तंबूच्या आश्रयाला. तो देखिए रोहित जो कि कोशिश कर रहे थे, जरूर जूझ गए थे पूरी तरह से अपनी टीम को यहाँ पर जिताने के लिए, बट जरूर एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग के साथ शरद ने एक बहुत ही जबरदस्त कैच लपका और रोहित जैसे बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया. तो अब अगर बात की जाए तो आने वाली 3 गेंदें और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत था. जय मल्हार रुद्रप्रिया फोर्स फिटनेस बी ये टीम अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं. और ये बल्लेबाज की बात की जाए अगर रोहित रवि, तो ये ताकतवर खिलाड़ी है और उनका साथ जो कि यहाँ पर दे रहे हैं स्वप्निल जिन्होंने अब तक बड़े स्ट्रोक खेले, पर कहीं ना कहीं अपनी टीम को अगर जिताना है तो 2 गेंदों पर इस तरह का प्रहार करना होगा कि वो गेंदें सीमा पार जाकर ही रुके, तो कहीं ना कहीं जरूर श्रृंखला में अपना जीत का परचम लहरा पाएगी आदित्य प्रिया जय मल्हार फोर्स फिटनेस बी की ये टीम. पर देखना होगा इस बीच माहिर गेंदबाज अगर बात की जाए, गेंदबाज ओमकार अब तक तो 3 गेंदें बेहतरीन रूप से फेंकी, जिसमें एक बड़े स्ट्रोक जरूर था, बट एक अच्छा कमबैक, क्योंकि जो इनके बीच का काटा था रोहित, उसको मैदान से बाहर जरूर भेज दिया गया है. अभी भी 3 गेंदें शेष है. बल्लेबाज स्वप्निल मैदान पर देखना होगा किस हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी होगी. 3 गेंदें जीतने के लिए केवल 12 अंकों की जरूरत. नक्कीच येणारे 3 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची आवश्यकता. हाय व्होल्टेजचा सामना, मोठा रंगतदार सामना पाहतोय, अनुभवतोय स्वराज्य चषकच्या माध्यमातून. नक्की चांगला चेंडू होताना पाहायला मिळते. ब्लॉकल प्रतीचा चेंडू पूर्णपणे त्रिज्याफळ उद्ध्वस्त होता होता वाचले, कुठेतरी तीक्ष्ण भेदक तिखट मार होताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच पंच दर्शवायचंय. नक्कीच येणारे 2 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची आवश्यकता. खूपच गंभीर सामना होताना पाहायला मिळतोय. इथून 2 मोठे फटके आणि पूर्णपणे खेळ बदलताना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. येणारे 2 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची आवश्यकता. हाय व्होल्टेजचा सामना, मोठा रंगतदार सामना पाहतोय, अनुभवतोय स्वराज्य चषक यांच्या माध्यमातून. खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी, चेंज ऑफ द पेस, गती में परिवर्तन कुठे होताना पाहायला मिळते. बोट फिरवली जाते चेंडूवर आणि कुठेतरी चेंडू खालच्या पट्टीत होताना पाहायला मिळतोय. एका धावेत समाधान मानावं लागतंय. अजून 1 चेंडू आणि 11 धावेची आवश्यकता आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच औपचारिकता बाकी आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये जर आणि तर या शब्दाला फारसं महत्व नसतं. कित्येक वेळा आपण पाहिले तर 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार, कित्येक वेळा आपण पाहिले 6 चेंडूमध्ये 5 विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळते. कित्येक वेळा आपण पाहतो की एका चेंडूमध्ये 10 धावा सुद्धा निकालेत, परंतु येणारे 1 चेंडू विजयासाठी 11 धावेची आवश्यकता. येणारे 1 चेंडू विजयासाठी 11 धावेची आवश्यकता. हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. काय होणार काय बिघडणार नक्कीच विचार केला तर खूपच चांगली खेळपट्टी दर्शवताना आपल्याला पाहायला मिळते. थर्ड मॅन जवळ एक खेळाडू आपल्याला लावताना पाहायला मिळतोय. चेंडूला भिरकावून लावले, चेंडू जातोय सर, परंतु तिथे मात्र फलंदाजांना झेल सुटताना पाहायला मिळते. 9 धावेने हा संघ जिंकला. मात्र संघर्षी विहा संघ, जिंकलेल्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पराजित झालेल्या टीमचं पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक